हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया हैं। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं 23 नवंबर के करंट अफेयर के बारे में डिटेल में, और ये हमारा पार्ट 23 रहने वाला है। तो दोस्तों ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण सेशन। स्टार्ट करने से पहले आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं, अगर इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका टेलीग्राम का लिंक पड़ा हुआ है, आप जाके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और डेली करंट अफेयर की वीडियो इस चैनल पे पड़ती रहती हैं, आप उसे देखकर आनंद उठा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है कि हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, इंदिरा गांधी पीस प्राइज अवार्ड किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया है इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए शरद कुमार अग्रवाल, ऑप्शन नंबर बी प्रवीण कुमार मधुकर, ऑप्शन नंबर सी मीरा मूर्ति, ऑप्शन नंबर डी मनोज मिश्रा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए शरद कुमार अग्रवाल। ठीक है, शरद कुमार अग्रवाल ये क्या है? IMA। ठीक है, IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के हेड हैं शरद कुमार अग्रवाल। ये इस ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है एक TNAI। ठीक है, TNAI ऑर्गेनाइजेशन को भी ये अवार्ड दिया गया है, ये आपको याद रखना है। प्रवीण मधुकर की बात करते हैं, CBI। ठीक है, CBI के प्रबंध निदेशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। मीरा मूर्ति की बात करते हैं, ये OpenAI। ठीक है, OpenAI कंपनी के जो जो चैट जीपीटी बनाई है, OpenAI कंपनी, इसके अभी ये CEO, ठीक है, CEO अभी नियुक्त की गई है, नई नई। ठीक है, और मनोरंजन मिश्रा की बात करते हैं तो ये RBI। ठीक है, RBI के प्रबंध निदेशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए शरद कुमार अग्रवाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में JCB पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर ए अजय बंगा, ऑप्शन नंबर बी क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ऑप्शन नंबर सी पेरूमल मुरुगन, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर टेड्रोस। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पेरूमल मुरुगन। ठीक है, पेरूमल मुरुगन एक तमिल राइटर है। ठीक है, एक तमिल राइटर है। ठीक है, इनको ये अवार्ड दिया गया है JCB पुरस्कार। ठीक है, किसके लिए? फायर बर्ड्स के लिए। ठीक है, फायर बर्ड्स के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और अजय बंगा की बात करते हैं, ये वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के वर्ल्ड बैंक के हेड हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। क्रिस्टिना जॉर्जिवा की बात करते हैं तो IMF के हेड हैं। ठीक है, और डॉक्टर टेड्रोस की बात करते हैं, डॉक्टर टेड्रोस क्या है? डॉक्टर टेड्रोस WHO के हेड हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में मिस यूनिवर्स, ठीक है, हाल ही में मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसे दिया गया है? ऑप्शन ए आर बोनी गैब्रियल, ऑप्शन नंबर बी एंटोनियो पर्सिल, ऑप्शन नंबर सी मोरिया विल्सन, ऑप्शन नंबर डी सैनिस पलासियोस। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सैनिस पलासियोट। सैनिस पलासियोट इज राइट आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं आर बोनी गैब्रियल की। ठीक है, तो इन्हें 2022 का खिताब दिया गया था मिस यूनिवर्स का, ये भी आपको याद रखना है। और एंटोनिया पार्सिल की बात करते हैं, ये दूसरे नंबर पे थी, मतलब ये रनर अप मिस यूनिवर्स थी, आपको याद रखना है। और नंबर 3 की बात करते हैं तो नंबर 3 पे मोरिया विल्सन थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में अर्जेंटीना देश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ब्रिजेंद्र नाथ गोस्वामी, जो बाइडन, जॉर्जिया मेलोनी, ऑप्शन नंबर डी एलिजाबेथ बॉर्न। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ब्रिजेंद्र नाथ गोस्वामी को अभी हाल ही में अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, जो बाइडन की बात करते थे USA के प्रेसिडेंट है। ठीक है, जॉर्जिया मेलोनी की बात करते हैं, ये PM है। कहाँ के हैं? ये इटली के PM है। ठीक है, ये इटली के PM है, ये आपको याद रखना है। एलिजाबेथ बॉर्न की बात करते हैं, ये फ्रांस के PM। ठीक है, फ्रांस के PM है, ये भी आपको याद रखना। अगर फ्रांस के प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो कौन है? इमैनुअल। ठीक है, इमैनुअल माइक्रोन है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ICC वर्ल्ड कप विश्व कप, ठीक है, वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी न्यूजीलैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। इसका रनर अप खिलाड़ी कौन था? भारत। ठीक है, भारत रनर अप था, मतलब फाइनल में ये हार गया ऑस्ट्रेलिया टीम से, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक 6 बार वर्ल्ड कप जीता था। थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। यह ऑस्ट्रेलिया का, एक मिनट, यह ऑस्ट्रेलिया का 6वां ICC मेंस वर्ल्ड कप है, मतलब इसके पहले 5 वर्ल्ड कप और जीत चुकी है ऑस्ट्रेलिया। कौन कौन सा? 1987 का, 1999 का, 2003 का, 2007 का, 2015 का एंड
2023 का भी वर्ल्ड कप अभी जीत गई। ठीक है, अगर बात करते हैं आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 की, इसका संस्करण 13 था, एडिशन 13 था। ऑर्गेनाइजिंग टोन था, भारत कंट्री थी, और इसके 10 शहरों में हुआ था और 10 टीम भी थी, ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं अगर स्टार्ट किस स्टेडियम में हुआ था, स्टार्ट हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। ठीक है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। ठीक है, और एंड भी यहीं पे हुआ था। ठीक है, एंड भी इसी स्टेडियम में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। पहला और लास्ट गेम किस किस के बीच में हुआ था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं पहला मैच किसके थ्रू हुआ था। ठीक है, पहला मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच हुआ था, हमने बताया नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात करते थे विराट कोहली। ठीक है, विराट कोहली को दिया गया सर्वाधिक रन बनाने के लिए। हालांकि इंडिया हार गई, लेकिन सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप में इस बार के किसको किसको कौन रन बनाया है, विराट कोहली ने बनाया है। बात करते हैं मैक्सिमम विकेट की बात करते हैं तो मोहम्मद शमी को मिला है। ठीक है, 24 विकेट इन्होंने लिए पूरे वर्ल्ड कप में। ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर को बनाया गया 2023 का, आईसीसी के द्वारा बनाया गया है। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है, दुबई में। कहाँ पे है, दुबई में है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो ये 4 साल में होता है। ठीक है, 2023 में हुआ, अब कब होगा, 2027 में होगा। कब होगा, 2027। 2027 का होस्ट कौन होगा, 2027 का होस्ट होगा साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड नामीबिया। ठीक है, और 1975 में ये स्टार्ट किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो आज का करंट अफेयर के बारे में बात करते हैं। आईबीएसएफ वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 की बात करते हैं। लॉन्ग फॉर्मेट में किसने खिताब जीता है, पंकज आडवाणी ने जीता है। किसने जीता है, पंकज आडवाणी ने ये खिताब जीता है, ये भी आपको याद रखना। ये रहे पंकज आडवाणी, ये इंडिया के हैं। ठीक है, ये इंडिया के हैं, इन्होंने क्या जीता है, आई बी एस एफ वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप। ठीक है, IBSF। ठीक है, वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप। इन्होंने किसको हराया है, इन्होंने किसको हराया है, सौरभ कोठारी को। किसको हराया, किसको है, हराया किसको है, सौरभ कोठारी को। किसको हराया है, सौरभ कोठारी को हराया है। ये भी भारतीय, ये भी इंडियन है, मतलब कि रनर अप भी इंडिया टीम थी और फाइनल में जीता भी है पंकज अडवाणी ने। ये अगर बात करते हैं आईबीएसएफ की, आईबीएसएफ की बात करते हैं कि ये अवार्ड कितनी बार अपने नाम किया है पंकज अडवाणी ने, पंकज अडवाणी 26 बार, 26 टाइम्स। ठीक है, 26 टाइम्स इन्होंने अपने नाम पे किया है, ये भी आपको याद रखना है। अगर बात करते हैं आईबीएसएफ को वेन्यू की, ठीक है, अगर हम वेन्यू की बात करते हैं तो वेन्यू कहाँ पर था, ये कतर के दोहा में था। ठीक है, कतर के दोहा में आयोजित हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, रनरअप में कौन थे, सौरभ कोठारी, मैंने आपको बता ही दिया। पहली बार कब हुआ था, ठीक है, पहली बार 2005 में। ठीक है, 2005 से लेकर 2023 तक पंकज आडवाणी ने 26 बार अपने नाम किया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो अगर हम बात करते हैं आईबीएसएफ की, ठीक है, आईबीएसएफ की बात करते हैं। आईबीएसएफ कब स्टार्ट किया गया था, आईबीएसएफ, ठीक है, ये वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप कब स्टार्ट किया गया था, ये स्टार्ट किया गया था 1951। ठीक है, ये स्टार्ट की नहीं, ये पहली बार जीता था किसने, किसने जीता था, पंकज आडवाणी ने। ठीक है, पंकज आडवाणी ने पहली बार ये जीता था, तब से लेके अब तक 26 जीते हैं। और स्टार्ट कब किया गया, 1951 में स्टार्ट किया गया है। और इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजर कौन है, इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन। कौन है, इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर, ठीक है, फेडरेशन, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार 2023 के 14वें संस्करण का आयोजन भारत के मेघालय राज्य में किया गया। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं वज्र प्रहार की। ठीक है, वज्र प्रहार की, वज्र प्रहार की बात करते हैं तो किसके किसके बीच होता है, ये भारत के साथ होता है और प्लस यूएसए के साथ होता है, अमेरिका के साथ है, ये भी आपको याद रखना है। अगर बात करते हैं एडिशन की,
अगर हम एडिशन की बात करते हैं तो एडिशन कौन सा था, 14 था। ठीक है, अगर बात करते हैं वेन्यू, ठीक है, वेन्यू कहाँ पर है, वेन्यू है ये मेघालय में। ठीक है, कहाँ पे है, मेघालय में। अब मेघालय के कहाँ में है, उमरोई, उमरोई में है, ये भी आपको याद रखना, मेघालय के उमरोई में हुआ। ठीक है, अगर बात करते हैं ये 14th एडिशन है। अगर बात करते हैं सबसे पहले ये स्टार्ट कब हुआ था, ये स्टार्ट से पहले हम लोग जान लेते हैं ये कब से कब तक चलने वाला है, ये कब से कब तक चलने वाला है, तो कब से कब तक चलने वाला है, ये स्टार्ट हुआ 21 नवंबर को। ठीक है, अब ये चल ही रहा है, 21 नवंबर से 11 दिसंबर तक चलेगा, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर बात करते हैं पहली बार कब हुआ था, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम कब हुआ था, फर्स्ट टाइम हुआ था 2010। ठीक है, अगर बात करते हैं 2022 वाला कहाँ पे हुआ था, 2022 वाला भी हिमाचल प्रदेश के कहाँ पे हुआ था, बकलोह में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, बकलोह, बकलोह में हुआ था हिमाचल प्रदेश के, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर बात करते हैं अमेरिका के साथ भारत की एक्सरसाइज की, तो कोप इंडिया, कोप इंडिया, ठीक है, कोप इंडिया, वज्र प्रहार, ठीक है, ये सब इंडिया के साथ ही होती है अमेरिका की। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक, चलो नेक्स्ट सेशन की किसकी बात करते हैं, नेक्स्ट सेशन क्या है हमारा, नेक्स्ट सेशन हमारा है कि हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने हेलुसिनेट शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना है। ठीक है, हेलुसिएट की बात करते हैं। ठीक है, हेलुसिएट, अच्छा डिक्शनरी जो होती हैं, ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने क्यों ये शब्द निकाला है, तो ये किस लिए निकाला जाता है, जो साल भर के अंत मतलब 2023 में सबसे ज्यादा कौन सा वर्ड सर्च किया गया, कौन सा वर्ड सबसे ज्यादा पॉपुलर रहा है, इन सब डेटा निकाला जाता है, जो सबसे ज्यादा वर्ड पॉपुलर रहता है उसे ही वर्ड ऑफ द ईयर डिक्शनरी में घोषित कर देते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब किसने किया है, तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किया है, ये आपको याद रखना है। कौन सा वर्ड है, हेलुसिनेट ने किया है। ठीक है, हेलुसिनेट वर्ड है, इसे वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। जैसे द टर्म्स हेलुसिनेट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन मेडिकल साइंस, सबसे ज्यादा सर्च किया गया वो भी किस कैटेगरी में, मेडिकल साइंस की कैटेगरी में, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा इसके बारे में और जानते हैं, द वर्ड हेलुसिनेट मीन्स समथिंग दैट, मतलब इसका मतलब होता है समथिंग दैट, कुछ है, इज हियर्ड मतलब सुनाई भी देता है, सीन दिखाई भी देता है, और फील महसूस किया था, बट डजेंट एक्चुअली एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, ये एग्जिस्ट भी नहीं करता है, ये आपको याद रखना है। अच्छा बात करते हैं वर्ल्ड ऑफ द ईयर, कैम्ब्रिज डिक्शनरी कब स्टार्ट किया गया था, ये 2015 को स्टार्ट किया गया था। और वर्ल्ड ऑफ द ईयर, ठीक है, वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2022 कौन सा रहा था, होमर। ठीक है, तो अगर बात करते हैं 2022 की, तो क्या था, होमर, ये भी आपको याद रखना है। वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2023 क्या था, होमर, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य का ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली को नियुक्त किया गया। ठीक है, सौरभ गांगुली राज्य को नियुक्त किया गया, यह भी आपको रखना है, पूछा जाएगा। वेस्ट बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर की बात करते हैं, अगर वेस्ट बंगाल में कुछ भी खास होता है अगर क्रिकेटर से रिलेटेड, तो सौरभ गांगुली का नाम आता है, क्योंकि वहां पर लोग इन्हें दादा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दादा। ठीक है, क्रिकेट गॉड बोलते हैं उनको। ठीक है, तो किसने बनाया है, ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है, सॉरी सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली को बनाया गया है। ठीक है, सौरभ गांगुली को ब्रांड एम्बेसडर पश्चिम बंगाल का बनाया गया है। ठीक है, अच्छा हम थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं, सचिन सौरभ गांगुली के बारे में। सौरभ गांगुली को और किस नाम से जाना है, दादा। अगर बात करते हैं इनकी, तो ये पूर्व कप्तान भी है, पूर्व भारतीय कप्तान भी है, भारतीय कप्तान भी है, और बीसीसीआई के, बीसीसीआई के पूर्व चेयरमैन भी है। ठीक है, बीसीसीआई के पूर्व चेयरमैन भी है, ये भी आपको याद रखना है, बीसीसीआई के पूर्व चेयरमैन भी है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा ये किसके दौरान किया गया, सौरव गांगुली को क्यों किसके दौरान बनाया है, ये सातवें है। ठीक है, सातवें बंगाल ग्लोबल समिट के दौरान ये बात कही गई। ठीक है, सातवें बंगाल ग्लोबल समिट, ठीक है, ये बिजनेस की एक समिट है, इसके दौरान इनको, ठीक है, अब इमेज में यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी है। ठीक है, ममता बनर्जी ने इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये किस लिए बनाया है कि जो भी बिजनेस के लिए
पश्चिम बंगाल को प्रमोट करने के लिए इन्हें बनाया गया कि पश्चिम बंगाल में ज़्यादा से ज़्यादा तक इन्वेस्टर यहाँ पर आए और बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर आए, उनके लिए इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया। किसे? सौरभ गांगुली को। ठीक है, इनके बायोग्राफी बात करते हैं। इनकी एक बायोग्राफी है अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। ठीक है, सौरभ गांगुली की एक बायोग्राफी है अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। इन्हें अवार्ड भी कई दिए गए हैं। एक 1998 में दिया गया है अर्जुन अवार्ड। ठीक है, अर्जुन अवार्ड दिया गया है 1998 में। 2004 में भी एक अवार्ड दिया गया है, पद्मश्री अवार्ड से इन्हें नवाजा गया है। ये भी आप बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 2013 की बात करते हैं तो बंगा, ठीक है, बंग बंधु अवार्ड इन्हें दिया गया, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। गोवा राज्य सरकार द्वारा पहला मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार का डॉक्टर मथोराज एस को प्रदान किया गया है। ठीक है, पहला, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है जब पहला लगता है, फर्स्ट टाइम ये अवार्ड दिया जा रहा है। कौन सा? मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार। ठीक है, मनोहर पर्रिकर की बात हुई है। ठीक है, ये पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया जा रहा है? मथोराज एस को। ठीक है, किसको दिया जा रहा है? मथोराज एस को दिया गया है। अच्छा, ये इसरो में पहले क्या थे? ये साइंटिस्ट थे पहले, क्या अभी भी है। ठीक है, ये इसरो के। तो बात करते हैं हम मथोराज की, मथोराज की, मथोराज एस की बात करते हैं। ये क्या है? इसरो में साइंटिस्ट है, इसरो में साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट है। ये भी आपको याद रखना है, इसरो में ये साइंटिस्ट हैं। अच्छा, इनको कब दिया जाएगा? इनको दिया जाएगा 13 दिसंबर को ये अवार्ड दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? 13 दिसंबर को ये अवार्ड दिया जाएगा। अच्छा, 13 दिसंबर को ही क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि मनोहर पर्रिकर की जयंती है। ठीक है, मनोहर पर्रिकर की जयंती है उस दिन। ये भी आपको याद रखना है, मनोहर पर्रिकर की जयंती है उस दिन। इसीलिए इनको 13 दिसंबर को ही अवार्ड दिया जाएगा। कौन? मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार। कौन सा? मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार, वैज्ञानिक पुरस्कार। ठीक है, ये दिया जाएगा 13 दिसंबर को। अच्छा, बात करते हैं ये कौन सी स्टेट देगी? ये गोवा स्टेट देगी, गोवा स्टेट देगी। गोवा के सीएम की बात करते हैं तो सीएम कौन है? सीएम है प्रमोद सावंत। कौन है? प्रमोद सावंत। ये भी याद रखना है। वहां पर 2 डिस्ट्रिक्ट है, 2 लोकसभा सीट है, 1 राज्यसभा सीट है। ये भी आपको याद रखना है गोवा की। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये कल की न्यूज़ है और आज की न्यूज़ खत्म हो गई। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।